हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम आप सबको बताने चल रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में क्या आपको बताया जाएगा, तो विभाज्यता के नियम में मैं आपको बताऊंगा 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इससे विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दिया गया है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा दिया क्या गया है। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले दिया क्या गया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है 2 से विभाजितता का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2 से विभाजितता का नियम क्या होता है। जैसे पहले रूल को अच्छी से समझिएगा, उसके बाद फिर आगे सब चलेंगे। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम क्या हो, जो अंतिम अंक होता है इकाई, अंतिम अंक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। करा इकाई अंक 0 या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होती है, 2 से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या है, मतलब कई सारी संख्याएं हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या क्या दिया गया है, 97,532 दिया गया। अब इसको हम चलते हैं चेक करते हैं क्या ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे 97, तो जो दिया गया है 97,532। अब इसको हम पूर्णतः क्या करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। तो ये संख्या 2 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जब इसे मेरे प्यारे बच्चों, इसको जब हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 × 9 2 होगा। अब इसको भी काट दीजिए, 2 चौका 8, 1 बचेगा, बनेगा कितना, 2 8 16, 2 7 14, 2 छंग 12, 2 छंग 12। यानी यह संख्या क्या है, 2 से कट जा रही है। ऐसे हमारे पास संख्या काफी सारी संख्याएं हैं। जैसे ये दिया गया, इसको भी हम काट के चेक कर लेते हैं। तो इसको भी जब चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 9 18 हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 9 2, 2 7 14। ये भी क्या कट जा रहा है, क्यों कट रहा है, कटने का कोई कारण होगा कि नहीं। मैंने क्या बताया नियम में कि जो संख्या है 0 2 4 6 8, यानी उसका इकाई अंक कितना, ये जो दिया गया है ये क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, उसके बाद 10 या 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे कितना दिया गया है, 6 दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे चेक कर लेते हैं, 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो संख्याएं क्या होती है, अब जिस संख्या के अंतिम अंक, जो अंतिम अंक होता है, यानी इकाई जो होती है वो क्या रहेगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या पूर्णता क्या होती है, किससे, वह संख्या पूर्णता किससे कर जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे क्या दिया गया है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो कह रहा है 3 से विभाज्यता का नियम। नहीं, अब आपको बताएंगे कि ऐसी वह संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाती है, कैसे होती है। तो ध्यान से समझिएगा। तो कहा जाता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको समझाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको क्या करना है, पहले लिख लेना है। जैसे दिया है 75,684 दिया गया है। अब ये पूर्णता मुझे इससे क्या करना कह रहा है, अब इस संख्या को क्या करते हैं, पता करते हैं क्या ये 3 से विभाजित है। एक नियम तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एक और नियम होता है, कह रहा है इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने का मतलब क्या होता है, 7 प्लस में 5 होगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 प्लस में 4। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले ये चेक कर लो। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 में 6 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, 18 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या ये 3 से विभाजित है, ये क्या है, 3 से विभाजित है। तो ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। यानी कह सकते हैं कि मेरे पास जो संख्या है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये क्या होता है, बहुत ही आसान नियम है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। काफी सारे प्रश्न खुद से लेकर के उसे आप सॉल्व करके देखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है 4 से विभाज्यता का नियम, यानी जो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। कह रहा है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक
यदि 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे मेरे पास एक संख्या दिया गया है, मेरे पास क्या है, एक संख्या है। अब इस संख्या को हम आपको दिखाते हैं। जैसे लिखा है 97, 81, जो 32 लिखा है, इसको कुछ मत लीजिए, डायरेक्टली कर दो। अब ये देखो कह रहा है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। अंतिम 2 अंक क्या है, एक यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया गया है। तो अब इसको जब करेंगे नहीं, ये जो 32 लिखा हुआ है ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो चलते हैं, तो 4 × 4 होगा, 4 × 32, यानी ये विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 अंक जिसके अंतिम के 4 से विभाजित हो जाते हैं, वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये है 4 से विभाजित करने का नियम। अब इसके बाद दिया है 5 से विभाजितता का नियम। ये 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, कह रहे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। बहुत ही नॉर्मल, बहुत इजी प्रश्न है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा कितना है, 86,735 है। अब ये 5 से विभाजित होगा, इसको चेक कर लेते हैं। करेंगे तो 5 × 9 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 7 35 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, फिर 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 चौका 20, फिर बचेगा कितना, 3 5 7 35। अब इसको वैसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, 5 से करेंगे तो इसका क्या है, 5 × 9 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बनेगा, ये 5 7 35 हो जाएगा। 2 बनेगा 23, 5 चौका 20, बचेगा 5 6 20। तो वह संख्या है जिसका एकदम इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 होता है, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्यारे सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे